नमस्कार दोस्तों यदि आप अपने जीवन में शराब रूपी समस्या से परेशान हो चुके हो और आप चाहते हो कि आपके जीवन में शराब रूपी समस्या जो है वो बहुत ही जल्दी से आपके जीवन से दूर चली जाए, तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर धाम की पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं जिसने भी इस उपाय को किया है उसने अपने जीवन में शराब रूपी समस्या से निजात पाई है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि इस उपाय को 2 पान के पत्तों के साथ करना है और थोड़ा सा मक्खन लेना है। दोस्तों कहावत भी कही गई है कि मक्खन लगाना व्यक्ति के जीवन में उसको सुख प्रदान करता है, या ये कह सकते हैं यदि हम किसी को मक्खन लगाते हैं तो हमारे जीवन में उस व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। तो दोस्तों यदि आप अपने जीवन में शराब रूपी समस्या को पाना चाहते हो तो इन 2 उपायों को आज बहुत ही मन से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए और परम सुख को पाइए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों शराब रूपी समस्या मेरी हर माता बहन की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मेरी हर माता बहन सोचती है कि जब हमारा पति या बेटा हमारे घर में आएगा तो उसके जो क्रियाकलाप होंगे वो किस प्रकार होंगे, मेरे घर का रखा हुआ खाना अभी खाया जाएगा या यूं ही व्यर्थ में फेंक जाएगा। क्योंकि जब शराबी शराब पी के आता है तो दोस्तों उसको बिल्कुल भी ये होश नहीं रहता है मैं किससे और क्या बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में मेरी माताएं बहनें बहुत ही दुखी रहती हैं, अपने जीवन का जो सुख है वो कहीं ना कहीं खो रही है। तो दोस्तों आप मेरी माताओं बहनों प्लीज आप लोग मेरे चैनल पर हमेशा ही विजिट करते रहिए, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ बहुत ही सरल और बहुत ही संभव प्रयास आप लोगों तक पहुंचाऊं और आपके जीवन में मैं भी किसी ना किसी प्रकार से खुशियों के लिए भागीरथ बन जाऊं। दोस्तों यदि आप लोग मेरे वीडियो के इन तक बने रहिए, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो शराब छुड़ाने से संबंधित पड़ी है। तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए। और इसके साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का जय बागेश्वर धाम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहला जो उपाय है वो आप लोगों को भगवान शिव पंचायत के जो मंदिर में कहते हैं, जैसे शिव पंचायत दोस्तों किसको कहते हैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। दोस्तों शिव पंचायत उसको कहते हैं जिस मंदिर में ये 5 देवी देवता विराजमान होते हैं। दोस्तों शिव पंचायत में जब आप अपने इस उपाय को करेंगे तो दोस्तों आप विश्वास करिए आपके जीवन में आपको अवश्य लाभ देखने को मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है जब किसी को क्या कहते हैं कि उसके गुनाह होता है या किसी का, या ये कह सकते हैं जब किसी की न्याय की बात आती है तो वह पंचायत तक पहुंचती है तो उस व्यक्ति को अवश्य न्याय मिलता है। तो यदि आप अपने जीवन में इस सुख को पाना चाहते हैं तो आप अपने इस उपाय को शिव पंचायत तक अवश्य पहुंचाइए। शिव पंचायत किसे कहते हैं? जिस मंदिर में भगवान शिव, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री सूर्यदेव के नाम का जल निकाला जाता है। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी और माता दुर्गा निवास स्थान करती हैं, वहां पर शिव पंचायत बोला जाता है। यानी 5 देवी देवता जहां पर स्थित होते हैं उसको शिव पंचायत बोलते हैं। आपको क्या करना है, आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा मक्खन लेना है। दोस्तों मक्खन आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा और आप चाहें तो अपने घर में एक मलाई से आप निकाल सकते हो। यदि आप अपने घर में मलाई से मक्खन को निकाल लेते हो तो आप अपने जीवन में और भी ज्यादा सुख प्रदान करेंगे, क्योंकि घर की बनी हुई चीज हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ होती है पूजा पाठ के लिए। तो आप 2 पान के पत्ते लीजिए और आप थोड़ा सा मक्खन लेकर भगवान श्री शिव पंचायत के मंदिर में पहुंच जाइए। आपको सबको प्रणाम करना है। भगवान श्री सूर्य देव के नाम का आपको 1 लोटा जल अवश्य ले जाना है। दोस्तों कहते हैं भगवान श्री सूर्य देव को जो भी जल चढ़ाता है तो मानो हमने अपनी सारी मनोकामना कह दी हो और वह पूर्ण करने में हमें काफी ज्यादा हमें लाभ प्रदान करते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है कि पान के पत्ते को ले जाना है, उसके बाद आप सभी देवी देवताओं को प्रणाम करिए। आपको वहां पर कुछ समय के लिए आराम से पांति मीस कर बैठ जाना है, क्योंकि पंचायत में उस व्यक्ति को बिठाया जाता है जिसकी जो भी समस्या होती है। तो आप आराम से थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। उसके बाद आप श्री भोलेनाथ से विनती करिए। सभी लोगों को अपनी अपनी विनती जो भी आपकी समस्या है उसको आप सुनाइए। दोस्तों उसके बाद आपने जो पान और वो मक्खन ले गई थी उसमें से 1 पान निकाल कर उस पर थोड़ा सा मक्खन रखे माता दुर्गा पर चढ़ाना है, क्योंकि वहां पर माता दुर्गा जो है वो अकेले ही किसी स्त्री के रूप में बैठी होंगी, तो उनको आपको पहले प्रसन्न करना है। आपको माता दुर्गा को पान के ऊपर मक्खन रख के चढ़ाना है और सभी देवी देवताओं का आवाहन उस एक ही पान में आपको करना है।
क्योंकि पंचायत की जो भी राय होती है, जो भी न्याय का जो भी फैसला आता है वो एक ही के पास आता है आपस में पंचायत होने के बाद। तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक ही पान के ऊपर मक्खन रख के माता दुर्गा को चढ़ा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको प्रणाम करना है, आप उनसे विनती करिए, आप मुझे न्याय दिलाइए, आप मुझे इस दुख से निजात दिलाइए, क्योंकि मैं हार कर आपकी शरण में आई हूँ। तो आप मेरे जीवन में अब खुशियों को भरिए। आप इस विनती के साथ भगवान श्री शिव पंचायत के मंदिर से बाहर आ जाइए दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप भगवान श्री शिव पंचायत के मंदिर के पीछे जाना है, याद रखना है दोस्तों। उसके बाद आपको शिव पंचायत के सामने नहीं, आपको जो दूसरा बचा हुआ पान और मक्खन रखना है, आपको मंदिर के पीछे उस पान के पत्ते के ऊपर मक्खन रखकर छोड़ देना है, प्रणाम करना है और अपने घर की ओर आ जाना है दोस्तों आपको याद रखना है कि आप इस उपाय को करने के बाद जैसे ही आप मंदिर के पीछे उस पान और मक्खन को रखेंगे, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको अपने घर में आ जाना है दोस्तों। एक बार का उपाय मात्र आपके जीवन में शराब रूपी समस्या को आपको बहुत ही जल्द निजात दिलाएगा। दोस्तों कहते हैं कि जब कोई बात हम लोग हाई कोर्ट तक पहुंचाते हैं तो हमें संभवतः ज्यादातर न्याय ही मिलता है। तो भगवान की शरण में यदि हम लोग गए हैं तो हमें हमारी समस्या से अवश्य निजात मिलेगी दोस्तों। इसके साथ ही अब मैं दूसरा उपाय जो है वो मैं बता दूं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि आप दूसरा उपाय जो है वो आयुर्वेदिक रूप में करिए। आपको क्या करना है, क्योंकि कहते हैं कि दुआ और दवा दोनों आप यदि अपने जीवन में उतार लेती है तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आप अपने पति के खाने में ज्यादातर अदरक का इस्तेमाल करिए। आप अदरक को छोटा छोटा काट लीजिए और आप उसमें थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा काला नमक डालकर उसको यदि धूप में सुखा लेती हैं, क्योंकि अदरक का स्वाद थोड़ा दोस्तों कड़वा होता है, तो आप उसको भी थोड़ा सा शहद मिला के उसको धूप में हल्का सा सुखा लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं सुखाना है। आप यदि संभव हो जाए तो कहते हैं कि छांव में यदि उसको सुखाएंगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट रहता है। तो आप उसको सुखा लीजिए और उसको आप किसी कांच के जार में इकट्ठा कर लीजिए। जैसे ही शराबी व्यक्ति को शराब पीने की लत लगे तो उस व्यक्ति को आपको 2-4 टुकड़े उस अदरक के देने हैं और चबा चबा कर खाने हैं, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि यदि शराबी व्यक्ति अदरक के उन टुकड़ों को शहद मिले हुए और काले नमक मिले हुए एक टुकड़े को यदि शराबी व्यक्ति चबा चबा कर खाता है तो उससे जो शराबी व्यक्ति की लत होती है और उसको ये लगता है कि मुझे शराब पीनी है, ये लत धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है, क्योंकि जो सल्फर की मात्रा व्यक्ति की बॉडी में कम हो जाती है, तब ऐसे में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आप अदरक के उपाय को भी करिए, साथ में शिव पंचायत के उपाय को भी करिए, अपने जीवन में परम सुख को पाइए। क्योंकि मेरी हर बहनों के लिए यही एक मोटिवेशन, एक उद्देश्य रहता है कि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही आसान से सुंदर से उपाय लेके आती रहूं और शराब जैसी समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकूं। दोस्तों हमें बहुत ही खुशी होती है आप लोगों तक इन उपायों को पहुंचाने तक के लिए, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया और मुझे इस लायक बनाया। तो मेरी सभी बहनों से विनती है कि यदि आप लोगों को मेरा ये सुझाव, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। संभव हो जाए तो आप लोग अपने जहां पर भी आप रहते हो वहां का आप एड्रेस भी, मतलब आप ये भी बता दीजिए किस जगह से वीडियो देख रहे हैं, जिससे मुझे और भी ज्यादा खुशी होती है कि मेरी वीडियो यहाँ तक पहुंच रही है। तो दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।